हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके अंदर क्या है, हम सारे जो जितने भी हमारे मतलब सिंपल जो बेसिक्स होते हैं कॉमनली इस चैप्टर में क्या क्या होगा, क्या आपको नया सीखने को मिलेगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो शुरुआत है इसमें जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो एक ही चीज़ है, वो है हमारा आयोटा। आयोटा ही इस पूरे चैप्टर पे डिपेंड है, उसी के बारे में इस चैप्टर में दिखाया गया है। जो आपका पूरा यूज़ है वो आयोटा का ही है। तो आयोटा क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद वो कैसे कैसे यूज़ होगा। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हम बात करेंगे। मतलब इसमें जितने भी हमारे बेसिक्स हैं वो जो चीज़ें हैं वो यूज़ होंगी इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स सा समझ लेते हैं हम। बेसिक्स जैसे कि मैं बात करूं, आपको पता ही होगा हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। नेचुरल नंबर की बात की जाए तो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं, तो हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, मतलब जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिट तक जाते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ये आपको पता ही होगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको चीज़ें पता हैं पहले से ही, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। क्योंकि हम सिर्फ इसमें चैप्टर 5 की बात करेंगे तो वो आप पहले से ही याद है आपको, मुझे पता है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ अगर आप भूल गए हो तो नेचुरल नंबर की बात हमने कर ली। अब होल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं। बस इसमें नेचुरल नंबर के आगे एक बस जीरो और ऐड हो जाता है, वो हमारे होल नंबर हो जाते हैं। इंटीजर्स की बात की जाए तो प्लस माइनस और जीरो दोनों तीनों में होते हैं। मतलब ये सारे जितने नंबर होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और ये रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब जितने भी जो नंबर्स होते हैं ये हमारे, इनको मिला के हमारा जो बनता है वो बनता है रियल नंबर। रियल नंबर से ही मतलब हमारा जो रियल नंबर है वो इसमें काफ़ी यूज़ होगा, क्योंकि रियल नंबर प्लस में इमेजिनरी नंबर जो होते हैं उन्हीं को मिला के हमारा जो बनता है वो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये तो आप ना भी समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको शुरू से समझाऊंगा, मैंने कहा ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आयोटा की। आयोटा क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आयोटा जो होता है वो डिनोट किया जाता है हमारा कुछ आई से डिनोट किया जाता है। और जो ये आयोटा होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी आयोटा की। ये ही है पूरे चैप्टर का बेसिक्स। मतलब जो आयोटा की वैल्यू है वो होती है हमारी √-1। बस आपको ये पता चल गया तो आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। बस आपको सिंपली ये याद रखना, हमारी जो आयोटा की वैल्यू होती है वो होती है √-1। ठीक है, आयोटा हमने जान लिया। आयोटा, अब ये आपको पता कैसे चले √-1 कैसे होते हैं। अब जैसे आपने तो कभी ये सुना ही नहीं होगा कि रूट में भी कुछ माइनस की चीज़ होती है, उसे हम नेगलेक्ट कर देते थे, पर इसमें हम पढ़ेंगे माइनस में भी जो इरेशनल नंबर होता है वो होता है। तो ये रूट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें कैसे यूज़ होगा, जैसे कि अब मान लो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ आपको। एग्ज़ाम्पल में मान लिया मैंने लिख दिया यहाँ पर रूट में मैंने जैसे मान लिया यहाँ लिख दिया मैंने, जैसे मान लो 2 × में 6 रूट के अंदर। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे कि ये रूट के अंदर हमने क्या लिखा है 2 × 6, तो इसे हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, √2 × √6। बात तो वही पड़ी ना, चाहे आप इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, वैल्यू जो है हमारी वही आने वाली है। 6 2 12 यानी √12। ये आंसर आएगा, दोनों में सेम है। बट अगर हम माइनस वाला अगर कोई चीज़ हमें कह दो माइनस में आ गई है, जैसे मान लो यहाँ हमारी कोई चीज़ आ जाती है रूट में माइनस, यहाँ ले लो 11। अब ये माइनस में है, पर इसको कैसे लिखे, देखो इसको अलग अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 11 ये जो -11 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट में -1 × में 11 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इन्हें क्या करो, अलग अलग कर दो। ये एक बेसिक सा, ये दूसरा चल रहा है हमारा। तो ये जो √-1 है, -1 को हमने लिया अलग, × में लिया √11 को अलग। अब ये हो गया ना अलग अलग। अब हमें पता है जो ये जो -1 है ये हमने लिखा है, ये -1 इसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है। हमें क्या है, इस √-1 को हटा के क्या लिखना है, आई, यानी हमारा आयोटा। ये आई ही हमें यहाँ पर लिख देना है, मतलब √11 के साथ हमें आयोटा लगा देना, बस ये हमारा हो गया सॉल्व। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया।
√-11 को हम लिख सकते हैं √11 आयोटा। ठीक है, ये था हमारा आयोटा का कुछ बेसिक्स जो मैंने आपको कंप्लीट कराया सिर्फ 5 मिनट में। आपको √11i यानी मतलब आयोटा को आप चेंज कैसे करके लिख सकते हो वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर कोई सी वैल्यू हो 11 के अलावा 36, 39, 436, मतलब कितनी भी वैल्यू अगर उसमें रूट माइनस में अगर वो रूट में है तो उसे क्या करो, बस अलग कर दो या फिर डायरेक्ट लिख दो माइनस हटा के। रूट जो भी वैल्यू है वो, या मान लो जो वैल्यू है वो एक्स की फॉर्म में है तो √x और आयोटा लगा देना, बस हो गया हमारा सॉर्ट, अगर उसमें आयोटा में चेंज करने को कह रहा है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी अगला जो बेसिक चीज़ है वो है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे सबसे पहला इसका जो बेसिक्स जान लो। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी CN को डिनोट हम करते हैं Z से। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किससे बना है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो बना है ये हमारा बना है रियल प्लस इमेजिनरी नंबर से, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर से। ठीक है, इमेजिनरी, अब इमेजिनरी कौन सी चीज़ होगी? जो ये हमने पढ़ी है ना, रूट में -1, रूट में -11, रूट में -7, कुछ भी हो सकता है, ये हमारे इमेजिनरी पार्ट होते हैं जिनको अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इसको मैंने आपको बताया कि ये डिनोट किससे किया जाता है? Z से। अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्म में, तो रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्म में ही इसे कुछ लिखा जाएगा। तो इसे डिनोट किया जाता है हमारी कुछ इस फॉर्म में, यानी Z = में A+IB, इसकी फॉर्म में हमें इसे डिनोट करते हैं। या आप X+IY भी कर सकते हो, पर इसमें A+IB की फॉर्म में इसे लिखा जाता है। इसमें जो हमारा A होता है वो क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा रियल पार्ट। ठीक है, इसमें जो हमारा IB होता है, यानी ये I के साथ जो ये B होता है, ये हमारा क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। ये हमारा क्या होता है? ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z होता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का Z का इमेजिनरी पार्ट ये होता है। और ये जो A होता है ये होता है रियल पार्ट ऑफ Z। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, रियल पार्ट A होता है और जो B होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ये भी कुछ मेन बेसिक्स था हमारा। जो रियल पार्ट होता है वो A होता है और इमेजिनरी पार्ट जो होता है हमारा ये B होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, अब आप कहोगे इसका ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब कैसे होता है? तो यही सब अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडिशन। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आ जाते हैं इनमें एडिशन कैसे होता है? अब जैसे मान लो इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम। जैसे मान लो यहाँ हमने लिख दिया 2 + 3 आयोटा प्लस 7 + 9 आयोटा। अब इसको ऐड कैसे करें? इसमें ऐड में देखो एक ही बेसिक चीज़ है, जो जैसे कि हमें पता है जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा फॉर्म में होता है A+IB की फॉर्म में होता है। तो मान के क्या चलो ये लिखा ही A+IB की फॉर्म में है, ये आपको पता है A+IB, इसमें B आगे भी हो सकता है, इसमें कन्फ्यूज़न की आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 7 + 9 आयोटा ये है 2 + 3 आयोटा प्लस 7 + 9 आयोटा। इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें रियल पार्ट को एक साथ लेना है और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लेना है, फिर उन्हें ऐड कर देना है। मतलब रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। ये कैसे? ये देखो, जो 2 है ये हमें पता है रियल पार्ट है, ऐसे ही पता है हमें 7 रियल पार्ट है। अब ये 3 जो है हमें पता है इमेजिनरी है, ये 9 हमें पता है इमेजिनरी है। ये हमारे कौन से हैं? रियल। और ये हमें पता है कौन से हैं? इमेजिनरी। तो हम रियल वाले को रियल वाले के साथ और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ लेंगे। ठीक है, तो 2 + 7 ये ले लिया, प्लस में 3 आयोटा प्लस में 9 आयोटा। ठीक है, अब हमें पता है 2 + 7 कितना हो गया? 9, प्लस का साइन है प्लस लगाया, 3 + 9 हो गया हमारा 12 और आयोटा साथ में आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ये होता है एडिशन का। ठीक है, एडिशन हमें पता चल गया रियल का रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। अब हम बात कर लेते हैं हमारा सब्ट्रैक्शन के बारे में।
सब्ट्रैक्शन की बात की जाए, जैसे कि ये एडिशन था, तो ये एडिशन हमारा क्या था, Z1 प्लस Z2, यानी Z1 हमें दे रखा था 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 दे रखा था 7 प्लस 9 आयोटा, तो हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करा था। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, Z1 माइनस Z2 होगा हमारा, ठीक है। इसमें सेम यही एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक ही एग्जाम्पल से समझते हैं सबको, और इसमें प्लस की जगह बस माइनस लगा देते हैं। तो इसमें भी क्या है हमारा, जो इसमें भी यही हमने यूज़ करा है, तो इसमें भी हमने क्या है, ये इसलिए यूज़ करा है ताकि आपको इजीली, मैंने ऊपर ही लिख दिया है ताकि बार बार लिखना ना पड़े ये रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। आप इजीली देख सकते हो इसमें 2 और 7, मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं है ना, बस वो रियल पार्ट है और बाकी का जो बचा है वो इमेजिनरी। तो 2 और 7 के आगे, मतलब ये आगे या पीछे आयोटा नहीं है, तो ये रियल पार्ट हो गया हमारा। अब ये 3 के आगे और 9 के आगे या पीछे आप देख सकते हो आयोटा है, तो ये इमेजिनरी है। बस इसके आगे अभी माइनस है। अब माइनस का कैसे करें, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट को खोलो, माइनस आ गया तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हुआ 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 7, माइनस प्लस ये तो माइनस हो गया और माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये 9 आयोटा। अब इसमें क्या करना है, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो 2 माइनस 7 ये कितना हो गया, माइनस 5, प्लस 3 आयोटा माइनस 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6, और बड़ा साइन किस पे है, 9 पे, तो माइनस 6 आयोटा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये रही हमारी सब्ट्रैक्शन की बात। अब हम चलते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो अब आ गए हैं हमारे मल्टीप्लाई के ऊपर। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना पड़ता है, जैसे कि ये आप मान के चले, जैसे कि हम सिंपल जैसे सॉल्व करते थे नंबर्स को, x प्लस 3y इंटू में, ये जो मतलब हमारे जो नंबर होते थे ना, a प्लस बी इंटू में x प्लस वाई, तो इसमें क्या करते थे, पहले a को x और y के साथ करते थे, फिर b को x और y के साथ करते थे। तो इसमें भी क्या करना है, ऐसे ही करना है। पहले जो 2 है इसको करेंगे 7 के साथ पहले, फिर करेंगे 9 के साथ, ठीक है। फिर इस 3 वाले को 7 के साथ, फिर इस 3 वाले को 9 के साथ, ऐसे ही करना है इसमें भी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, 2 को हमने करा 7 से, तो ये आया 2 7 जा 14, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लगाया। 2 9 जा कितना हो गया, 18, आयोटा है तो आयोटा लगाया। अब 3 आयोटा को करेंगे 7 से, तो सबसे पहले तो प्लस का साइन है, प्लस लगाया। 7 3 जा 21, और ये आयोटा आयोटा के साथ आ गया। अब इस 3 आयोटा को करेंगे 9 के साथ, तो 9 3 जा कितना आ गया हमारा, 27, पहले तो प्लस का साइन है, प्लस लगाया, तो 9 3 जा 27। अब यहाँ क्या हुआ हमारा, i इंटू आई हो गया, तो ये i इंटू आई जो हो गया, इसकी जो वैल्यू क्या आई हमारी, आई स्क्वायर हो गया ये तो, ठीक है। अब आई स्क्वायर आ गया। अब आई स्क्वायर की तो हमें वैल्यू पता ही नहीं है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो आई स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये किससे निकलेगी, हमारी आई से ही निकलेगी, क्योंकि हमें आई की वैल्यू पता है, रूट में -1 होती है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू मैं अब आपको बताता हूँ कैसे निकलेगी। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ी थी पहले ही, आयोटा आई स्क्वायर की वैल्यू बताने के लिए। तो जैसा कि हमें पता है, जो हमारी जो वैल्यू है आयोटा की क्या होती है, रूट -1, तो आई योटा की वैल्यू तो हमें पता है रूट -1 होती है। अब यहाँ हम बात हो रही है हमारी आई स्क्वायर की, तो आई स्क्वायर में क्या होगा, रूट -1 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से क्या है, हमारा रूट कट गया, तो यहाँ वैल्यू क्या बची, -1। बस ये -1, ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे। आई स्क्वायर की अगर हम वैल्यू यहाँ -1 लगाते हैं, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। बस ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। ये हुआ 14, 18 प्लस 21। अब ये आयोटा आयोटा ये इमेजिनरी सेम लग रहे हैं ना नंबर, तो इन्हें हम क्या कर देंगे ऐड, और ये 27 भी इसके आगे माइनस आ गया, तो -27 ये हो गया, तो ये इन दोनों का भी माइनस होगा, और 18 प्लस 21 ये अलग से होगा, ठीक है। 8 1 9 1 और 2 3 39 आयोटा, ठीक है। अब इसको करेंगे -6 और 7, ये हो गया हमारा 13, यहाँ माइनस का साइन है 21 पे, तो माइनस, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं हमारे डिवीज़न पे। अब आ गए हम डिवीज़न वाले पे। डिवीज़न वाले में क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमने लिख दिया Z1/Z2 लिख दी हमारी वैल्यू। इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम रैशनलाइज करते थे ना, नीचे रूट आ जाता था, वैसे ही इसमें भी करना होता है। मतलब हमें आयोटा हटाना पड़ता है, आप या एक तरह से समझ सकते हो, इसमें आयोटा जो नीचे है वो नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज के लिए आपको पता है
कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे डिनोमिनेटर में हमारा प्लस का साइन है तो उससे अपोजिट साइन लेते हैं, तो यानी कि माइनस का साइन लेते हैं। फिर आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का मैंने आपको अभी रूल बताया, रियल वाले को ये जो मतलब पहला नंबर होता है उसको करेंगे इन दोनों से, फिर जो इमेजिनरी पार्ट होता है फिर उसको इन दोनों से करेंगे, मतलब पहले 2 को इन दोनों के साथ, फिर 3 आयोटा को इन दोनों के साथ। तो 2 7 जा, ये हुआ हमारा 14, या आप पहले भी देख सकते हो। तो ये तो रहा आपके लिए होमवर्क, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बता दिया, तो मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली -13 + 3 आयोटा। नीचे वाले को मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे ये हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है, 7 + 9 आयोटा 7 - 9 आयोटा, यानी a + b a - b की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, a² यानी 7 का स्क्वायर माइनस b² यानी 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है, -13 + 3 आयोटा, ये तो ऐसे लिख दिया। 7 का स्क्वायर हुआ हमारा 49। आई स्क्वायर की बात की जाए तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ 9 का स्क्वायर जो हो गया हमारा, वो हो गया 81। और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी -1, -1 लिख देंगे हम डायरेक्टली। तो -1 आ गया, तो माइनस माइनस ये हो गया हमारा प्लस। ये कैसे आया आप समझ गए ना, -81 इंटू में -1 था ये। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि हमारी -1 होती है और 9 का स्क्वायर 81 हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और 81। ठीक है, ये ऐसे आ गया। तो -13 + 3 आयोटा, और ये हमारी वैल्यू हुई 130। ठीक है, ये भी हो गया हमारा डिवीज़न का भी हमारा आंसर आ चुका है, जो कि है ये। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ आयोटा, यानी आयोटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमें आई की वैल्यू पता है, √-1 होती है, हमने आई स्क्वायर की सी की -1 होती है, और ये आई की वैल्यू जो क्या होती है हमारी √-1। ठीक है, और आई स्क्वायर की हमने सी की -1 कैसे निकालते हैं, √1 का स्क्वायर कर दिया तो -1 आ गया। अब अगर हम बात करें I3 की वैल्यू कैसे निकालें, तो I3 की वैल्यू निकालना भी सिंपल है। I3 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है I3 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं I² इंटू में I जो अकेला है तो उसकी पावर में 1 है। अब आपको पता है ये जो सब्ट्रैक्शन में क्या रूल होता है, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो 2 + 1 हमारा 3 हुआ, तो ये I3 ये ऐसे आता है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, I² का हमें वैल्यू पता है -1, और I की वैल्यू क्या होती है, रूट में -1। ठीक है, अब आप √-1 हटा दो, मतलब √-1 की जो वैल्यू हमें ये तो पता है √-1 होती है, पर ये आई होती है, तो ये -1 इंटू में आई, अगर आप इसी फॉर्म में रहने दो तो ये जो वैल्यू हमारी निकल के आती है I3 की, वो आती है -i। यही वैल्यू आती है हमारी I3 की, और I3 की जो वैल्यू हम यही यूज़ करते हैं माइनस आयोटा। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको बाद में खोल के, -1 इंटू √-1। ठीक है, अब बात की जाए I4 की, तो I4 में क्या होगा, I² इंटू में I², ऐसे लिख सकते हैं ना इसे, या आप I3 इंटू में I भी लिख सकते हो, या आप I² इंटू में I² भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। इसमें क्या करना पड़ेगा, I² की जैसे हमें पता है -1 होती है, दूसरा I² की भी पता है हमें -1 होती है, तो माइनस माइनस क्या हुआ हमारा प्लस हुआ, तो प्लस का साइन ऐसे ही रहेगा, और 1 इंटू 1 हमारा 1 हो गया। तो ये वाली वैल्यू हमारी आ गया I4 की। अब ये तो हमारी छोटी मोटी वैल्यूज़ हुई, ऐसे तो आप निकाल सकते हो छोटी। अब अगर बड़ी वैल्यूज़ आ जाए तो उसकी क्या करेंगे, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। उसके लिए जैसे आप देखो यहाँ आई की पावर में, हमारी आयोटा की पावर में क्या है 37, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, जैसे कि हमें पता है हमारी जो वैल्यू पॉजिटिव किसकी होती है, ये याद रखना पड़ेगा। तो जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू जो निकलती है वो निकलती है आई की पावर 4 पे, यानी 4 पे जो हमारी वैल्यू है वो पॉजिटिव में निकलती है। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा ये जो नंबर है हमारा कैसा है, 37 है। तो यहाँ जो 37 है इसको क्या करो, सिंपल तरीका बताऊँ तो 37 को क्या करो, आप डिवाइड कर दो 4 के टेबल से। तो 37 को 4 के टेबल से अगर आपने डिवाइड करा, 4 9 जा 36, रिमाइंडर क्या बचा 1। अब ये रिमाइंडर ही हमारा जो है इसका आंसर निकाल देगा। रिमाइंडर में हमारा बचा 1,
बस क्या करो, आयोटा के ऊपर लगा दो 1, तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, आयोटा या फिर रूट में -1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीका, इससे सिंपल तरीका कोई नहीं हो सकता। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके में आपको बताया है, इससे आसान तरीका कोई नहीं बताएगा जो मैंने बताया है आयोटा की वैल्यू निकालने का। ठीक है, ये जो तरीका है बिल्कुल सिंपल तरीका। अब जैसे इसमें बड़ी से बड़ी वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे अगर आपको 2 डिजिट की तो मैंने आपको बता दी, अब 3 डिजिट की आएगी तो इसमें क्या करें, अब भैया 3 डिजिट की अगर वैल्यू आपको मिल जाती है ना, तो इसमें आप क्या करो, इसमें या तो आप पूरे को डिवाइड करके से देख सकते हो, या फिर आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हो। लास्ट की जो 2 डिजिट है हमारी 39 है, तो इसको भी आप डिवाइड करके देख सकते हो। मतलब आप या तो पूरा डिवाइड करो या 39 को करो, मतलब लास्ट की 2 डिजिट को, तो आपका आंसर दोनों में सेम आने वाला है। तो लास्ट की दो डिजिट को आप करो, देखो 4 9 जा 36, रिमाइंडर क्या बचा 3। अब अगर हम 439 को करते हैं, 4 1 जा 4, 0 3 है, 3 उतार दिया। अब हमें 9 की ज़रूरत है तो 0 लगाया, 9 उतारा, 4 9 जा 36, रिमाइंडर क्या बचा 3। दोनों में रिमाइंडर हमारा सेम आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आई की पावर 3, ये आई की पावर 3 होती है हमारी जो, तो वैल्यू क्या आती है हमारी माइनस आयोटा। ठीक है, आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो हमारी जो बड़ी वैल्यूज़ निकालने के लिए और ये भी निकालने के लिए। और एक और चीज़ है जो कि हमारी आई की वैल्यू माइनस में आती है, तो वो कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि बुक में भी क्वेश्चन है ये। वैसे तो मैं आपको एक्सरसाइज में बताता, पर मैं इसमें भी बता देता हूँ। आई की पावर में अगर आपको मिल जाता है माइनस में, मान लो चलो बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि हमारा 39, यानी तीसरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज में। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अब मैंने बताया आपको डिवाइड करके देख लो आप। अब अगर आप 39 को डिवाइड करोगे 4 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 3। तो सबसे पहले तो हमने लिखा आई की पावर में 3, बट यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन आ गया। पर आयोटा के ऊपर क्या है, पावर में माइनस नहीं रहना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। मतलब जैसे आपको पता है, जैसे किसी की पावर में एक्स की पावर जैसे हमारी -3 आ जाती थी, तो इसको क्या करना पड़ता था, इसको 1 डिवाइड में ले लेते थे। मतलब आप कह लो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के टाइप में भी कर सकते हो आप, इसे डिवाइड में ले लेते हैं तो इसकी पावर प्लस में हो जाती है। तो ऐसे ही इसमें होता है, हम क्या करेंगे, इसको 1 में आयोटा की पावर 3 लिख लेंगे। अब इसको जैसे मैंने बताया, जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में हमारा कभी भी आयोटा नहीं रहना चाहिए, तो इसको हम कर लेंगे चेंज। तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 में आयोटा की पावर। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 1 में माइनस आयोटा, क्योंकि आई की पावर 3 होती है तो उसका जो वैल्यू होती है वो माइनस आयोटा होती है, तो वो लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए यहाँ आयोटा आयोटा लिख दिया, माइनस है तो प्लस का साइन आ गया। तो 1 इंटू आयोटा हमारा आयोटा हो गया, और आयोटा इंटू आयोटा ये हुआ आयोटा स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब यहाँ आया हमारा आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस ये हुआ हमारा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 1 एज इट इज़ लिख दिया, और प्लस आयोटा, तो वैल्यू हमारी क्या आई, प्लस आयोटा की। अब थोड़ी सी 2 चीज़ और हैं, उन्हें और समझा देता हूँ मैं, जो कि हमारा एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में जैसे कि हमें पता चल रहा है पहले से ही कह लिया, एडिटिव इन्वर्स यानी एडिशन का इन्वर्स। तो यानी कि इसमें क्या है, एडिशन का इन्वर्स क्या होता है हमारा, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या है, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब जैसे कोई वैल्यू हमने ली 3 - 4 आयोटा, इसमें क्या करना पड़ेगा, एडिटिव इन्वर्स यानी सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दो, बस इसको ब्रैकेट में लेके सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया। तो ये प्लस का 3 था तो ये माइनस का 3 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। या आप ऐसे करो, जैसे कि यहाँ 3 - 4 आयोटा लिखा है, तो यहाँ जैसे 3 के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस आ गया, और माइनस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। अब एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं इस बेसिक्स में, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें क्या होगा, जैसे ऐड में हमने सब्ट्रैक्शन करता तो इसमें मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि हमने यही एग्जांपल लिया 3 + 4 आयोटा, इसमें क्या करा हमने, इसको 1 में 3 + 4 आयोटा की फॉर्म में ले लिया, यानी हमने डिवाइड में ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, जो कि है ये डिवीज़न में मैंने आपको बताया रैशनलाइज कर देंगे, वैसे ही इसमें करेंगे। रैशनलाइज करा हमने 3 + 4 आयोटा है, तो यहाँ 3 - 4 आयोटा लिया ऊपर नीचे, और इसको सॉल्व कर दिया। ये 1 × 3 - 4 आयोटा हो गया, a + b a - b के फॉर्म में है, तो a² - b² ले लिया। इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 3 - 4 आयोटा अपन में 25। तो इसी तरीके से ये हमारा सॉल्व होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।